हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था आपको ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें मोस्टली मैंने जो डिस्कस किया था वो आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो सबसे ज़्यादा, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करना है, लाइक वो एमबीए करना चाहता है, पीजीडीएम करने के लिए जा रहा है, तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि उसको अपीयर करना चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम अपीयर करता है तो उसको एक काफ़ी अच्छे कॉलेजेस के लिए वो जा सकता है। मोस्टली तो आईएम्स जो है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। हाँ जी, आप जानते होंगे कि मैं कैट एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। कैट जो है काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको बेस्ट कॉलेज दिला सकता है मैनेजमेंट में। अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हैं तो इसके बाद आपको आईएम्स में तो एडमिशन मिल ही सकता है। आईएम्स के साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे कई अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि इस एग्ज़ाम को कंसिडर करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एमबीए करना है, मैनेजमेंट में कोर्सेज़ के लिए जाना है, तो आपके पास एक सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है, इसको अपेयर करना आपके लिए मैंडेटरी है। जैसे ये एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे होता है, इसी वीडियो में मैं आपको आज इसलिए बताने वाला हूँ। देखिए, इस एग्ज़ाम में पहली बात तो इसका पूरा फुल फॉर्म जो है वो है कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कैट। ये एग्ज़ाम जो होता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं जो कि निकलते हैं आपके अगस्त में निकल जाते हैं। फिर उसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन एंड होता है वो सितंबर में हो जाता है। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाते हैं अक्टूबर में, और इसका फाइनली एग्ज़ाम जो होता है नवंबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर अपीयर कीजिए अगर आप एक्सपेरेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले एमबीए में, तो आपको ये एग्ज़ाम तो आपको अटेंड करना ही चाहिए। अब इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये एग्ज़ाम जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है आईएम्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम जो होता है वो आईएम्स के लिए होता है। हाँ, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस एग्ज़ाम को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन मोस्टली आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वन बाय वन हम सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को कवर करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कैट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। नहीं, टोटली अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम जो कंडक्ट करवाया जाता है 150 सिटीज़ में इंडिया में ये कंडक्ट करवाया जाता है। वहाँ पे इसमें अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली इसमें जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, एमबीए एस्पिरेंट। तो अगर आपको लगता है बड़ा ही आसान एग्ज़ाम है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है। इंडिया के जो टॉप एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये शामिल है। जैसे कि अगर जैसे कि 12th के बाद अगर कोई बच्चा आईआईटी के लिए जाता है, सेम गोज़ विद दी कैट के लिए। अगर मैनेजमेंट में जाना है तो कैट का सबसे मोस्ट अवेटेड, मच अवेटेड एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम आपको अपीयर करना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो एग्ज़ाम जो होता है, मोस्टली ये एग्ज़ाम जो होता है 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से इसमें क्या-क्या सिलेबस आता है, उनके बारे में भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये एग्ज़ाम क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। टोटल इसमें 120 मिनट्स होते हैं, जिसमें कि आपको दो 2 घंटे इसमें मिलते हैं, और उसमें 66 क्वेश्चंस इसमें आपको करने होते हैं। साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग होती है इस वाले एग्ज़ाम में। एंड इसकी कट ऑफ रिक्वायर डिपेंड करती है कि अगर आपको आईएम्स में जाना है तो अप्रोक्सीमेटली 90 के अबव ही आपको इसमें आपका जो है परसेंटाइल होना चाहिए। देन उसके बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। इसके बाद आगे एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है जब आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, देखिए इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में इसमें जो टोटल होते हैं वो आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है उसमें आता है वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये वाली चीज़ें आती हैं। इसमें टोटल टाइम लिमिट होती है वो 40 मिनट की होती है। एमसीक्यू इसमें आते हैं, वो आते हैं आपके 19 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। नॉन एमसीक्यूज़ आते हैं 5, और टोटल क्वेश्चंस आते हैं 24। सेकंड सेक्शन जो इसका होता है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग का ये होता है। इसमें अगर आप देखें एमसीक्यू आते हैं 15, और 5 आते हैं इसमें नॉन एमसीक्यू। टोटल क्वेश्चंस इसके होते हैं आपके 20। थर्ड सेक्शन जो इसका होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, ठीक है ना। इसका भी 40 मिनट का लिमिट रहता है। 14 क्वेश्चन आते हैं, और 8 इसमें आपके जो है वो नॉन एमसीक्यूज़ आते हैं।
तो ये हो गई इसके सिलेबस की बात। ओवरऑल अगर आपको इसके बारे में सारा कुछ जानना है तो वो आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। ओवरऑल सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्वांटिटिव एबिलिटी में आता है आपका अर्थमेटिक आता है, मॉडर्न मैथ आता है, न्यूमेरिक सिस्टम आता है, अलजेब्रा आता है ना। इस तरीके की सेक्शंस इसमें आते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 टू आपका 36% तक का इसमें रहता है। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में डेटा चार्ट हो गए, डेटा टेबल हो गए, बार ग्राफिक हो गई, इस तरीके के टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं। इसमें 32% तक इसमें आपका ये रहता है। वर्बल एबिलिटी अगर बात करेंगे तो इसमें आपका लॉजिक शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट पैसेजेस हो गए, है ना, जंबल ग्राफिंग हो गए, पैरा समरी हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आप बात करें तो इसकी ये ओवरऑल ये एग्ज़ाम जो है बेसिकली उन्हीं लोगों को देना चाहिए। देखो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको ये एग्ज़ाम देना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आपको इस एग्ज़ाम को भरना चाहिए, अदरवाइज़ इस एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता है काफ़ी कॉस्टली होता है। इसका अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली जनरली 2 से 2,500 रुपये का इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। SC ST के लिए 1100-1200 रुपये का इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी तो इसमें भी कुछ लिमिटेड ही आपको अटैम्प्ट मिलते हैं। तो जब भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सोच रहे हैं MBA करने के लिए, तो जो एग्ज़ाम अगर आप कैट का भर रहे हो तो सोच समझ के भरना भैया, क्योंकि इस एग्ज़ाम को भरने के बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है। अदरवाइज़ तो कॉलेज इसमें 2.5 लाख स्टूडेंट भरते ही हैं, सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, 14 IIMs है, और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 कॉलेजेस होंगे इंडिया में जो कि टॉप रैंक देते हैं, अच्छे पैकेजेस देते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए जा सकते हैं। कैट के अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ कैट के एग्ज़ाम को ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कौन सी आपको प्रिपरेशन के लिए बुक आपको पढ़नी है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए आपको खुद को सहूलियत के लिए। आई वुड भी रिकमेंड आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट को फाइंड कीजिए और उसमें जाइए, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको ओवरऑल पूरी गाइडेंस वहाँ पे मिल जाती है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या उसमें डीपली वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझा देते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और मन लगा कर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा एक किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट से 5 से 6 महीने का एक 5 से 3 महीने का ऑनलाइन कहीं से भी जाकर आप जो है एक छोटा सा एक क्रैश कोर्स आप इसमें ले सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं इसमें तो आपका जो है कैट का क्वांटिटिव अगर आपको पढ़ना है तो उसमें आपको अरुण शर्मा है जो पब्लिश बाय दी MGH एजुकेशन से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़ना है तो आपका निशित के सिन्हा है, उनकी आप बुक ले सकते हो। इसके अलावा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड क्वांटम पढ़ना है आपको जो कि है वो आपको सर्वेश के वर्मा है, इनका आप जो है बुक में आप इनका बुक कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि जब आप किसी अच्छे कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर आपको मेरे से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जाएंगी, तो एक बार आप वहाँ पर ज़रूर जाइए, ठीक है। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, अब प्रिपरेशन कैसे करें इसकी सबसे बड़ा सवाल ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने भर दिया, ठीक है ना, पैसा भी हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हम इसमें अब किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें और कैसे कैसे इस प्रिपरेशन के बाद क्या कट ऑफ कौन से कॉलेज की रहती हो। ये सबसे पहले मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ। देखो एज ए स्टूडेंट ऑलरेडी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका एक फ़्लो है, उसी फ्लो को आप फॉलो करते रहिए। एवरीडे कम से कम 4 से 5 घंटे तक का स्टडी करिए। देखिए जिस तरीके से आप खाना खाते हैं उसी तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो आई होप कि आप जो है ना इजीली किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को, इसी को नहीं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप जो है वो क्रैक कर सकते हो। सिंपल सा पोजीशन ये, सिंपल सा फंडा ये है कि आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें, जल्दी उठने के बाद 2 से 3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप शाम को फ्री होते हो तो 1 से 2 घंटा आप शाम को पढ़ाई कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप अपने आप को मैनेज करके चलेंगे, देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा ये है कि मॉक टेस्ट आपको करने चाहिए। आजकल तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो जब आप कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, सेल्फ अगर अच्छा प्रिपरेशन आपने कर लिया उसके बाद एवरीडे कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आप जो है उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, इंटरव्यू के लिए भी आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यूज़ देने हैं।
तो ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की। लेकिन प्रिपरेशन का एज़ फार एज़ माई थिंक कि अगर आप एक अच्छा पैटर्न चाहते हैं तो उसमें क्या करें कि जैसे कि आप 2 फ्रेंड मिल गए, दोनों मिलकर आप क्या करें, पहले तो पढ़ाई कर लें, देन उसके बाद एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग आप करना चालू करिए। उसके अलावा अगर आप जो है पढ़ा सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने जो स्टडी किया है उसको दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे तो उससे आपको कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरा पढ़ने का यही तरीका है, अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ से आपके पास कॉल आती ही नहीं आती है, डिपेंड करता है। जैसे IIM अहमदाबाद हो गया, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 98 के ऊपर ही चाहिए। उसके बाद भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉल नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर आपका 90 हो गया या 92 हो गया, 93 हो गया, 95 हो गया, वो एक ऐसे आपको आईएम्स नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके नीचे में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे MDI गुड़गांव आपको मिल गया है ना, आईमा मिल गया आपको है ना, मिमटेक आपको मिल गया है ना, 4 कॉलेज मिल गया आपको है ना। तो इस तरीके कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जिनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर वहाँ पे भी एडमिशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जो है ना, अगर मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहला, अगर आपको कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है और कोई एग्ज़ाम अगर आपको अपीयर करना है, मैं रेकमेंड करूँगा सबसे पहले कैट का एग्ज़ाम आप उसको भरिए, और उसको भरने से पहले थोड़ा प्रिपेयर करिए। बिना प्रिपरेशन के अगर आप ये एग्ज़ाम देंगे तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आप करें नहीं। क्योंकि आप अगर पैसा लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट आपको चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको एक अच्छा कॉलेज मिले मैनेजमेंट का, और देखिए कई सारे ऐसे अदर सोर्सेज में अगर आप चाहते हो कि मुझे वो कॉलेज मिला देगा या कोई कंसल्टेंट मुझे कोई कॉलेज दिला देगा, तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आई डैम श्योर कि आपको अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो इसी नोट के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ आगे हम और कौन से वीडियोस बनाएं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अभी आगे मैं और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लाइक कैट का हो गया आज, और मैट के एग्ज़ाम के बारे में भी हम बात करेंगे, जैट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, स्नैप के बारे में बात करेंगे, एनमेट के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँगा जो कि आपको हेल्प कर सके। आई होप कि आज की वीडियो में भी मैंने आपको कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। अगर आपको ऐसा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।